हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2013 का फर्स्ट पेपर जो कि जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का होता है सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? इस सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल सेठी को वेल्लोर जेल भेजा गया था, केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल, यह जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है घटनाएं दिए गई हैं और सूची 2 में उनके प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है। तो बिजोलिया आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1897 में, सीकर 1922 में, डाबड़ा आंदोलन 1947 में और चंडावल 1945 ईस्वी में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जी.एच. ओझा जो है वह इसके विरुद्ध है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, राजपुरुष आता है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो 3 बार जो है वह भेजा था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे, त्राइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लेखक व उनकी कृतियां दी गई हैं। विशाख दत्त की कृति है देवीचंद्र गुप्तम, सही है। आर्यभट्ट लघु जातक, ये जो है वह सही नहीं है। पालकाप्य, हस्तायुर्वेद, वराह मिहिर, पंच सिद्धांत। ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, धरातलीय सजावट की पित्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? यह है इत्माद-उद-दौला के मकबरे में। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है वह आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? सूरत विभाजन जो है वह कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में हुआ था। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था? रतन सागर पुस्तकालय था। ये कुछ रीजनिंग्स के क्वेश्चन आ गए, इसको हम स्किप कर देते हैं। अब देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? देवी अवतरण देव्यतरण शुद्ध है। स्त्री उपयोगी स्त्रियोपयोगी जो है वह अशुद्ध है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग जो है पराभव में है, परामर्श में है, पराजय में है, पराधीन में नहीं है। ऑप्शन 1। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कवित्री जो है वह शुद्ध नहीं है। शुश्रूषा दंपति शुद्ध है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? वह पतंग उड़ाता है, सकर्मक क्रिया है। किसान खेत जोत रहा है, सकर्मक है। मजदूर चाय पी रहा है, सकर्मक है। पक्षी उड़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आई डोंट नेसेसरीली वांट टू डैश ए क्रिसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज़ टू टेल यू ऑल। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा प्रेसिपिटेट। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। टू सक्सीड इन लाइफ पे ही टू बोथ फ्रेंड्स एंड डैश
फौज। ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक गुडनेस ही पुल्ड थ्रो। दीज क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड, चेंज टू एक्टिव वॉइस। Somebody has to wash these clothes. Consider the following statement regarding the 12th 5-year plan. हिंदी में देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अवधि 2012-13 से 2016-17 है, सही है। इसका मुख्य भाव या थीम तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है, यह भी सही है। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की संवर्धित दर का लक्ष्य करीब 9% था, यह भी सही है। प्रारूप योजना में उक्त संवर्धित दर को करीबन 8% पर संशोधित किया गया, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? सभी कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है, जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नांकित महानगरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पे है मुंबई की जनसंख्या, उसके बाद कोलकाता और फिर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया है। इसका लेखन किया है झुम्पा लाहिड़ी ने। 4 अप्रैल 2014 को IRNSSIB का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। PSLV C-24 द्वारा किया गया। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है, रसायन विज्ञान से संबंध है। फरवरी 2014 में किसे यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया? विक्टर यानुकोविच को। मार्च अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में हुए ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता थी। ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता थी। 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने किसकी इलिनॉइस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है? मनीष शाह की है। 2013 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो 2013 में जो है पुरस्कृत किया गया है अंबिका दत्त को। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। ऑप्शन 1, वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, ये कथन सही नहीं है। वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, यह भी सही नहीं है। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, यह सही कथन है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है, यह भी सही है। तो निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जो कि ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? ये क्वेश्चन भी जो है वह RPSC ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, ये कथन सही नहीं है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यह सही है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है, यह भी सही है। सही कथन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला उष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है, वह उस विद्युत ग्रह
जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। सही कथन है। ताप विद्युत ग्रह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। यह भी सही है। एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता है उसकी ऊष्मा रूपांतरण दक्षता 75% के लगभग होती है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो कि दिए गए हैं ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस शब्दों का प्रयोग किया गया है। उद्देशिका में लोग नागरिकों दोनों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है। यह की जाती है राज्यसभा की। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 352 के दिन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे। तो ये कथन जो है वह त्रुटिपूर्ण है। अनुच्छेद 356 के दिन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह सही है। अनुच्छेद 356 के दिन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। यह भी सही है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया। यह भी सही है। ऑप्शन 1 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। यह सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। पश्चिमी बालू का मैदान टैथी सागर का अवशेष रूप है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में करवाया था। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है। 1.00% में। राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेघा किस्में हैं। मक्का की किस्में हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। तो प्रथम चरण में खुशीखेड़ा, भिवानी, नीमराना को विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। NUEPA नेपा मुख्य रूप से संबंधित है। यह संबंधित है शैक्षिक योजना से। यशपाल समिति रिपोर्ट का विषय है। यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई। यह भी RPSC ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है DISE का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति होता है। शिक्षा मंत्री नहीं होता। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जहां स्कूल स्थित है वे भी होते हैं। तो शिक्षा मंत्री को छोड़कर सभी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी ने किया था। सर्व शिक्षा अभियान SSA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था डैश वर्ष में। तो SSA जो है वह 2001 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1986
अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को इस मानद रूप में चयनित किया। ये क्वेश्चन भी जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ स्थापित किया गया। यह स्कूल स्थापित किया गया था 7 अगस्त 1961 को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित वाक्य पढ़ें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय है, यह सही कथन है। केजीबीवी में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यह भी सही है। केजीबीवी गैर आवासीय विद्यालय है, यह कथन सही नहीं है। केजीबीवी में कोई जाति या समुदाय का आरक्षण नहीं है, यह भी गलत है। केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय, यह कथन भी गलत है। केजीबीवी उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय है, यह कथन सही है। तो सही कथन है ऑप्शन A, B और ऑप्शन अब, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, भारत की संसद द्वारा किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। यह क्वेश्चन भी जो है वह डिलीट कर दिया गया था। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।